मानसून ने रंग जमा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश। वजीराबाद, मुरीद के जड़ावाला, ननकाना में भी बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब में सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया। करक शहर और मज़ाफात में बारिश। बलूचिस्तान के वस्ती और मशरकी इलाकों में प्री मानसून सीजन का आगाज। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत कई अजला में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में सुबह से वक्फे से बारिश। हरबंसपुरा, ताजबाग, जेल रोड, गुलबर्ग, केनाल रोड, माल रोड, इकबाल टाउन समेत कई इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। लाहौर में तेज बारिश के बायस लेस्को के 320 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 5 घंटे से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मानसून का अगला तगड़ा स्पेल 15 जुलाई से एंट्री देगा। पीडीएमए ने रवा साल 25% से ज्यादा बारिशों की तवक्को जाहिर कर दी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी की निकासी का मुशाहिदा किया। पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जहां बाग, 14 जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक ओकाड़ा में बस्ती रियाजाबाद में छत गिरने से 5 साला बच्ची जहां बाग हो गई। जेहलम के इलाके सोहावा में एक शख्स बरसाती नाले में डूब गया। ओकाड़ा में आसमानी बिजली की जद में आकर एक शख्स जख्मी। दीपालपुर में छतें गिरने के वाकयात, लड़की समेत 3 अफराद जख्मी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तिफसार किया। आजाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों का दावा कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने पूछा किसकी गलती है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ चैम्बर अपील दायर नहीं की। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने 5 अगस्त तक समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू। बजट 2025-26 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास। बजट पर बहस के दौरान अरकान पार्लियामेंट की तजावीज़ और तरामीम को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने पर काबीना को एतमाद में लिया गया। फील्ड मार्शल के कशीदगी के दौरान और बाद में जबरदस्त किरदार पर करारदाद की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 505 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,23,000 की सतह उबूर कर गया। ईरान से इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरान बहादुरी से जंग लड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ। नेटो कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा ईरानी मिसाइलों ने इसराइल की बड़ी इमारतें तबाह कर दी। ईरान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। मुआहिदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। अमेरिकी सदर ने कहा अब जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालना होगी। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। ईरान की फरदोब एटमी तंसीबात तबाह करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट मुस्तरद। मजीद कहा गजा का मसला हल होने के बहुत करीब है। अच्छी खबर आने वाली है। अमरीकी सदर भी फील्ड मार्शल के गर्वेदा। ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को मुतासिर कुन शख्सियत करार दे दिया। नेटो सरबराही अजलास से खिताब में फील्ड मार्शल की तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर से अमरीका में होने वाली मुलाकात की खुशगवार यादें भी शेयर की। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाना अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार दे दी। पाकिस्तान और भारत से कहा कि तिजारत करें। मोदी से कहा कि जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत जुलाई में संभालेगा।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने सेक्रेटरी जनरल को जुलाई में सलामती काउंसिल के मुजवज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क से तफसीलन आगाह किया। कहा पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। छह और 7 मई को भारतीय जारियत में 15 बच्चे शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। आसिम इफ्तिखार का भारतीय संगीन खिलाफ वर्जियों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। आसिम इफ्तिखार ने गजा और मकबूजा कश्मीर में बच्चों की हालत ज़ार को भी उजागर किया। सेकेंड सेक्रेटरी राबिया एजाज का भी भारतीय बयान पर करारा जवाब। नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफे काबा तब्दील कर दिया गया। मक्का मुकरमा में गिलाफे काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। ज़ायरीन तवाफ करते हुए इस अजीम मौके का हिस्सा बने रहे। खाम रेशम से तैयार किए गए नए गिलाफ पर चांदी के धागों और 24 किरात सोने से कुरानी आयात को निहायत नफीस अंदाज में कशीदा किया गया। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोयटा में तलब किया गया। सदारा चेयरमैन रूयत हलाल कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। मुल्क भर में जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। सऊदी अरब में मुहर्रम का चांद नजर आ गया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात। पाकपतन में उर्स के चौथे रोज सजादा नशीन ने ज़ायरीन में तबरकात तकसीम किए। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 90 से जायद फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर इसराइली अफवाज की फायरिंग से शहादतें हुई। मई से अब तक इसराइल की जानिब से इमदादी मराकज पर 500 से जायद फलस्तीनी शहीद किए गए। चीन में शदीद बारिशें और सैलाब, रिहायशी इलाकों का बुरा हाल। जनूब मगरबी हिस्से में सड़कें और मैदान ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान। कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन। 80,000 से जायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मैक्सिको के वस्ती शहर में फायरिंग, 10 अफराद हलाक। मरने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल। वाक़े की तहकीकात जारी। वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद की गूंज। ISPR का खुसूसी नगमा पाकिस्तान जारी। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। पश्तून, सिंधी, बलोची, पंजाबी, गिलगिती और कश्मीरी सब एक परचम तले मुतहिद हैं। सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर का सफर। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स के कयाम से डिजिटल मैशत की जानिब तारीखी कदम। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बिलाल साकिब ने पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। 40 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो सार्फिन के साथ आलमी क्रिप्टो मैशत में पाकिस्तान की नुमाया शिनाख्त बन गई। पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के कयाम के ऐलान से आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार। पाकिस्तान डिजिटल तरक्की से मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद मुनशियात का दिन मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने इंसदाद मुनशियात के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, मुनशियात से पाक मुआशरा नई नस्ल का हक है और ये हक उन्हें देकर रहेंगे। मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ जंग जीतने के लिए सबको शाना बशाना काम करना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पहला T20 जुलाई को खेला जाएगा। दूसरा मैच 22 और तीसरा 24 जुलाई को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम 16 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। दुनिया की एक और महंगी तरीन शादी। अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस की शादी में 15 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स की शादी की तकरीबात का आगाज कल से इटली में होगा। दुनिया भर से मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी शिरकत करेंगी। महंगी तरीन शादी पर $56 लाख खर्च किए जाएंगे।
मारूफ लोक गुलकार हामिद अली बेला की बरसी, सूफियाना कलाम और लोक गायकी में दुनिया भर में शोहरत हासिल की। और सुपर हीरोज का दुनिया की तबाही से बचाने का मिशन, एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 25 जुलाई को तहलका मचाएगी।